श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड दोहा। सत्य कबीर पथ साधवा दास गुलाबी नाम, जिला पूर्णिया है सही और परोरा गाम। एक गुलाबी दास नामक कबीर पंथ के साधु थे जो जिला पूर्णिया और परोरा गांव के थे। सतगुरु देवी साह कर शिष्य बने ते आए, तेहि सन बाबा से कहे दीक्षा काल बुझाए। वे परम संत बाबा देवी साहब के पास आकर शिष्य बने थे। बाबा ने दीक्षा के समय उनसे समझाकर यह कहा था कि सूरत शब्द अभ्यास का सुंदर अवसर पाई, लाला सो विधि जानी हो दई है भेद बताई। कभी सुंदर सुअवसर पाकर सूरत शब्द योग की साधना विधि लाला से ले लेना, वे तुम्हें बतला देंगे। सत्य 19 द्वादश भल पाए, श्रावण मास भाव अस आए। आप हृदय अभिलाष अतेवा, करो मास सद गुरुपद सेवा। अरु सत्संग ध्यान अभ्यासा, करी हो निरत देव सहपासा। सन 1912 ईस्वी का सुंदर सावन मास आया। आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि 6 महीने तक गुरुदेव के चरणों में रहकर अच्छी तरह सत्संग ध्यान और पाद सेवन करूं। दास गुलाब भगत बल पाए, तासोर अभिलाष जताए। चाहूं जाने गुरु वर पहु भाई, देहु 50 पंथ व्यलाई। आपने गुलाबी दास नामक सुंदर भक्त से अपने अंदर की अभिलाषा बतलाई। हे भाई, मैं गुरुदेव की सेवा में उनके पास जाना चाहता हूँ। इसके लिए 50 रुपये पंथ व्यय लाकर मुझे दो। तह सो आई देऊ मैं पाया, ते कह आप सुनहु महराया। मैं पुनि जाऊं आप सहलागी, करऊं दरस लोचन अनुरागी। वहाँ से वापस आकर मैं रुपये लौटा दूंगा। इस पर उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और प्रेम सहित आँखों से उनका दर्शन करूंगा। अस कही दिए पंथ व्यलाई, आप लिए ते ही संग लगाई। गए मुरादा बाद तुरंता, किए जाई दर्शन गुरु संता। इतना कहकर उन्होंने रास्ते का खर्च लाकर दे दिया। आप उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही मुरादाबाद पहुँचे
और जाकर संत सतगुरु बाबा साहब के दर्शन किए। भयउ तहाँ अनुपम सतसंगा, मिटेउ मोह अज्ञान अभंगा। एक दिवस पूछेउ गुरु राया, केते दिवस हेत दो आया। पुनः बाबा साहब के साथ बड़ा विलक्षण सत्संग हुआ, जिससे नहीं मिटने वाले मोह एवं अज्ञान भी नष्ट हो गए। एक दिन बाबा साहब ने पूछा, तुम दोनों कितने दिनों के लिए यहाँ आए हो? कहेऊ आप द्वादश पखवारा, पुनि कह खर्चन का विचारा। मैं 15 कर ले आया, रेलियान कछु खर्च कराया। आपने कहा 6 महीने के लिए। फिर बाबा साहब ने पूछा, तूने अपने खर्च के लिए क्या प्रबंध किया है? आपने कहा, मैं खर्च हेतु 50 रुपये लेकर आया हूँ, उनमें से कुछ रुपये ट्रेन के किराए में खर्च हुए हैं। पूछे हूँ पुनी कहा ते लई आया, कहेऊ आप पैचा महु पाया। कहेऊ लाल यह भल नहीं कीना, जे तुम करज आन सोलीना। बाबा साहब ने पूछा, तुमने रुपये का प्रबंध कहाँ से किया है? आपने गुलाबी दास जी की ओर इंगित करके कहा, इन्हीं से कर्ज के रूप में लिया है। इस पर बाबा साहब ने कहा, लाला यह तुमने अच्छा नहीं किया, जो दूसरे से कर्ज लेकर यहाँ आए हो। जो तुम यही क्षण स्वर्ग सिधाए, तो तुम्हारे कर कौन चुकाए। दैरिन जाहूँ भवन तत्काला, कहेऊ जाऊँ आयसु प्रतिपाला। यदि तुम अभी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो बताओ तुम्हारा ऋण कौन चुकावेगा? अतः इनके रुपये वापस करके तुरंत अपने घर लौट आओ। आपने कहा, मैं आपकी आज्ञा पालनार्थ जरूर घर चला जाऊंगा। पैदिन चारी हेत अनुदेशा, देहु देव गबनऊ निज देसा। विनय लीन गुरु वर स्वीकारा, सुनी निदेश मन मोद अपारा। परंतु 4 दिन अपने साथ में रहने की आज्ञा दी जाए, तत्पश्चात अपने घर चला जाऊंगा। गुरुदेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अनुमति सुनकर आपके मन में अपार आनंद प्राप्त हुआ। श्री सतगुरु महाराज की जय।